हाय एवरीवन। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.2। देखिए एक्सरसाइज 5.2 क्या है। डिफरेंशिएट द फंक्शंस विद रेस्पेक्ट टू एक्स इन एक्सरसाइजेस 1 to 8। तो जो क्वेश्चन दे रखे हैं उसमें फंक्शन की वैल्यू गिवन है, उनको डिफरेंशिएट करना विद रेस्पेक्ट टू एक्स। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। इसको डिफरेंशिएट करना विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो हमने डिफरेंशिएशन देखा था। साइन एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन? डी बाई डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो साइन एक्स का क्या होता है कोस एक्स। तो कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब जो फंक्शन के अंदर ये एक्स स्क्वायर प्लस 5 और है, इसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अगर कोई फंक्शन है उसके अंदर और फंक्शन है तो उसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ता है। तो इसको करो डिफरेंशिएट। एक्स स्क्वायर का क्या होगा डिफरेंशिएशन 2x प्लस ये 2x और ये है 5 तो कांस्टेंट है। कांस्टेंट का क्या होता है डिफरेंशिएशन 0। तो 2x प्लस 0 2x। तो इसका हो गया डिफरेंशिएशन ये 2x cos एक्स स्क्वायर प्लस 5। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको करना डिफरेंशिएट cos ऑफ साइन एक्स। इसको डिफरेंशिएट करिए विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो डी बाई डी एक्स कॉस ऑफ साइन एक्स। कॉस एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। तो माइनस साइन ऑफ साइन एक्स। एक्स की जगह साइन एक्स है यहाँ पर। अब इस फंक्शन के अंदर फिर से फंक्शन है तो इस साइन एक्स का क्या होगा डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। तो ये हो गया सेकंड क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 3 है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करिए विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो एफ डेस एक्स क्या हो गया डी वाई डी एक्स साइन एक्स प्लस बी। साइन एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन कोस एक्स। तो क्या हो गया कोस ए एक्स प्लस बी। अब जो इस फंक्शन के अंदर फंक्शन है ए एक्स प्लस बी, इसको डिफरेंशिएट करिए। ए एक्स का क्या होगा ए प्लस बी का 0। बी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का 0 और एक्स का विद रेस्पेक्ट टू एक्स 1। तो ए इंटू 1 ए और इसका 0 तो यहाँ पर बचा ए। तो ये इसका आंसर हो गया थर्ड का ए cos ए एक्स प्लस बी। नेक्स्ट है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू सेक 10 रूट ऑफ एक्स। इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो हमें पता है सेक एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स सेक ऑफ 10 ऑफ रूट ऑफ एक्स। तो सेक एक्स का होता है सेक एक्स 10x। ठीक है, तो सेक एक्स का होता है सेक एक्स 10x। तो ये सेक 10 रूट ऑफ एक्स और 10 रूट ऑफ 10 रूट ऑफ एक्स। ठीक है, फिर इस फंक्शन के अंदर फंक्शन है ये 10 ऑफ रूट ऑफ एक्स। तो 10x का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स। इसमें एक्स की जगह रूट एक्स है तो सेक स्क्वायर रूट एक्स डॉट। फिर ये इस फंक्शन के अंदर फिर से फंक्शन है ये रूट एक्स है, इसका वापस से करो डिफरेंशिएशन। अनरूट है ना, अनरूट एक्स का क्या होगा 1/2 रूट एक्स। ठीक है, रूट एक्स का पता है हमें 1/2 रूट एक्स होता है। तो ये पूरा फंक्शन डिफरेंशिएट हो गया, ये आ गया। अब इसको लिख लीजिए आप सही तरह से। सेक 10 रूट ऑफ एक्स 10 रूट ऑफ एक्स ये इंटू सेक स्क्वायर रूट ऑफ एक्स बटा 2 रूट एक्स। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन ए एक्स प्लस बी बटा कॉस सी एक्स प्लस डी। इसको डिफरेंशिएट करना विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। एफ प्लस एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी कॉस सी एक्स प्लस डी। अब हमें पता है यू बाई वी का डिफरेंशिएशन क्या होता था। यू बाई वी का होता था वी डी बाई डी एक्स यू माइनस यू डी बाई डी एक्स वी अपॉन वी स्क्वायर। तो ये u बाई वी का डिफरेंशिएशन है। यहाँ पे u और v दो अलग अलग फंक्शन है
तो इस फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें v है, ये cos सी एक्स प्लस डी और u है sin ए एक्स प्लस बी। तो इसको रखा यहाँ पर cos सी एक्स प्लस डी, डी बाई डी एक्स, साइन ए एक्स प्लस बी को डिफ्रेंशिएट किया, माइनस साइन ए एक्स प्लस बी को छोड़ा, डी बाई डी एक्स cos सी एक्स प्लस डी को डिफ्रेंशिएट किया, बटा cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अब कर लीजिए, cos सी एक्स प्लस डी एज इट इज आ गया। अब साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, cos एक्स, तो cos ए एक्स प्लस बी हो गया इसका। ये देखिए cos ए एक्स प्लस बी। अब इस फंक्शन के अंदर फंक्शन है ए एक्स प्लस बी, तो एक्स प्लस बी का क्या होगा, ए कांस्टेंट है, एक्स का होगा 1, तो यहाँ पर बचा 1 प्लस बी कांस्टेंट है तो बी का 0, तो ए इंटू 1 ए, यहाँ पर ए बचा, फिर ये माइनस साइन ए एक्स प्लस बी एज इट इज रख दिया। cos सी एक्स प्लस डी का क्या होगा डिफ्रेंशिएशन, cos एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन सी एक्स प्लस डी, और ये सी एक्स प्लस डी फिर से फंक्शन है अंदर, तो इसका क्या हो गया सी, एक्स का सी तो कांस्टेंट है, एक्स का 1 तो सी, और डी कांस्टेंट है तो डी का 0, बटा cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ये रख दिया। अब इसको आप सही तरह से रख दीजिए, ए cos सी एक्स प्लस डी इंटू cos ए एक्स प्लस बी, ये माइनस और माइनस प्लस सी साइन एक्स प्लस बी साइन सी एक्स प्लस डी, बटा cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ठीक है, यहाँ पर बटा, तो ये आ गया ए cos सी एक्स प्लस डी cos ए एक्स प्लस बी प्लस सी साइन ए एक्स प्लस बी डॉट साइन सी एक्स प्लस डी अपन cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अब इस cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी को दोनों से डिवाइड कर दीजिए अलग अलग, तो cos स्क्वायर को जब इससे डिवाइड किया तो ये आया, और जब इससे किया तो ये आया। ठीक है, अब cos सी एक्स प्लस डी से एक cos सी एक्स प्लस डी कैंसिल हो गया, तो ए cos ए एक्स प्लस बी बचा यहाँ ऊपर, और 1 अपॉन cos सी एक्स प्लस डी सेक सी एक्स प्लस डी, प्लस सी को छोड़ा, फिर इसको डिवाइड करो, साइन ए एक्स प्लस बी तो साइन एक्स प्लस बी हो गया, साइन सी एक्स प्लस डी बटा एक cos सी एक्स प्लस डी, टेन सी एक्स प्लस डी, टेन सी एक्स प्लस डी, और 1 अपॉन cos सी एक्स प्लस डी सेक सी एक्स प्लस डी। ठीक है, ये हो गया सेक सी एक्स प्लस डी, तो ये इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 6 है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू cos एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो ये u डॉट v वाला फंक्शन हो गया, जहाँ पर u और v दो अलग अलग फंक्शन है, तो एक ये फंक्शन इस फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई में, तो क्या होता था इसका, पहले u को छोड़ा, फिर v का किया विथ रेस्पेक्ट टू x, प्लस v को छोड़ा, u को किया विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब इसको कर लेते हैं इस फॉर्मूले से, तो एफ डेस एक्स क्या हो जाएगा, cos एक्स क्यूब को छोड़ा, साइन स्क्वायर एक्स 5 का किया विथ रेस्पेक्ट टू x, प्लस साइन स्क्वायर एक्स 5 को छोड़ा, और cos एक्स क्यूब का किया विथ रेस्पेक्ट टू x। इसको करिए डिफरेंशिएट, एफ डेस एक्स क्या हो जाएगा, cos एक्स क्यूब, ये तो एज इट इज रहा, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 का क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स का क्या होगा पहले 2 साइन एक्स, तो ये 2 बाहर आ गया, ये साइन एक्स। ठीक है, ये वो हो गया कि कोई फंक्शन है उसकी पावर n है, तो क्या होगा वो n पावर आगे आ जाएगी, और फिर इस 2 माइनस 1 तो 1 बचा, तो 2 साइन एक्स की पावर 5 हो गया। अब ये फंक्शन के अंदर क्या है, साइन एक्स की पावर 5,
साइन एक्स का क्या होता है कोस एक्स, तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा कोस एक्स की पावर 5, साइन एक्स की पावर 5 का कोस एक्स की पावर 5, और फिर ये एक्स की पावर और है फंक्शन अंदर, इसका क्या होगा 5 आगे आ जाएगा, एक्स 5 माइनस 1 तो 5 एक्स की पावर 4। ठीक है ये हो गया, प्लस साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 को छोड़ा, इसको करिए डिफ्रेंशिएट, कोस एक्स क्यूब, कोस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो कोस एक्स क्यूब का माइनस साइन एक्स क्यूब, और इस एक्स क्यूब का फिर से करिए 3 आगे आ जाएगा तो एक्स 3 माइनस 1 तो 3 एक्स स्क्वायर। ठीक है तो एफ डैश एक्स ये आ गया, अब इसको कर लीजिए सॉल्व, 5 इंटू 2 10 एक्स 4 कोस एक्स क्यूब इंटू ये साइन एक्स की पावर 5 इंटू ये कोस एक्स की पावर 5, और इसमें ये माइनस है माइनस साइन तो प्लस माइनस माइनस हो गया यहाँ पर, और 3 एक्स स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 इंटू साइन एक्स क्यूब, तो ये इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2 रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर, इसको डिफ्रेंशिएट करना विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो करिए एफ ऑफ एक्स को क्या था एफ डैश एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स 2 रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर, तो रूट ऑफ कॉट एक्स का या रूट ऑफ कोई भी फंक्शन है उसका क्या होता था 1/2 रूट ऑफ एक्स, रूट ऑफ एक्स का होता था 1/2 रूट ऑफ एक्स, तो ये 2 तो कांस्टेंट है तो 2 को तो बाहर रखा, रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर का 1/2 रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर, अब इसके अंदर फंक्शन है कॉट एक्स स्क्वायर, कॉट एक्स का क्या होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, इसमें कॉट एक्स स्क्वायर है तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर ये एक्स स्क्वायर बचा, इसका करिए फिर से, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2 आगे आ गया एक्स की पावर 2 माइनस 1 तो 2x। ठीक है ये हो गया, अब इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया और ये 2 बचा यहाँ पर, तो 2 ये आगे आ जाएगा 2x, और ये माइनस है साथ में तो माइनस 2x, इस कोसेक स्क्वायर एक्स को क्या, कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो इसको 1/sin स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिख दिया, और ये रूट के अंदर कोट एक्स स्क्वायर था, कोट एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं कोस एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है अब करिए इसको सॉल्व, ये साइन एक्स स्क्वायर है यहाँ पे इसको साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर लिख दिया, ये साइन एक्स स्क्वायर से ये रूट ऑफ साइन एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे ऊपर बचा रूट ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, एक साइन एक्स स्क्वायर बचा एक रूट ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, तो ये रूट ऑफ साइन एक्स स्क्वायर और रूट ऑफ कोस स्क्वायर कोस एक्स स्क्वायर को मैंने ऐसे लिख दिया रूट ऑफ साइन एक्स स्क्वायर इंटू कोस एक्स स्क्वायर, ये -2x तो ऊपर ही था, फिर ऊपर नीचे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया रूट ऑफ 2 से, रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, अब करिए इसको, इस रूट 2 को जब अंदर मल्टीप्लाई किया तो 2 साइन एक्स स्क्वायर कोस एक्स स्क्वायर, 2 साइन एक्स कोस एक्स क्या होता है साइन 2x, तो इसको क्या लिख सकते हैं साइन 2x स्क्वायर, इसको इसके साथ, तो यहाँ पे लिख दिया रूट ऑफ, रूट तो था ही, और 2 साइन एक्स स्क्वायर कोस एक्स स्क्वायर साइन 2x स्क्वायर, और ये रूट 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो -2 रूट 2 इंटू एक्स, और ये साइन एक्स स्क्वायर एज इट इज, तो ये इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू कॉस ऑफ रूट ऑफ एक्स, ठीक है कॉस ऑफ रूट ऑफ एक्स, ठीक है तो कॉस एक्स को करिए इसको डिफरेंशिएट किया तो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स, कॉस रूट एक्स को करिए, कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स तो माइनस साइन रूट एक्स, और रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट एक्स लिख दिया, तो ये क्या हो गया माइनस था आगे माइनस साइन रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो गया। तो डिफ्रेंशिएशन करने के लिए आपको सारे फॉर्मूलाज जो मैंने बताए थे वो याद होने चाहिए। ठीक है क्वेश्चन नंबर 9 देखिए,
क्वेश्चन नंबर 8 तक तो इनको डिफ्रेंशिएट करना था। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय f of x इक्वल्स टू mod of x minus 1 where x epsilon r it is not differentiable at x equals to 1। तो इसमें हमें ये प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो डिफरेंशिएबल कब होता था फंक्शन, ये हमें पता है, जब उसका राइट हैंड डेरिवेटिव और जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो दोनों इक्वल आ जाता तो डिफरेंशिएबल होता। और अगर इक्वल नहीं आता है राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो वो डिफरेंशिएबल नहीं होता। तो हम कर लेते हैं इसको। एफ ऑफ एक्स ये फंक्शन गिवन है तो इसका पहले राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं एट एक्स इक्वल्स टू 1 पे। तो राइट हैंड डेरिवेटिव निकालिए, क्या होता था, आर एफ डैश ए इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए बटा एच, ये इसका फॉर्मूला है। तो आप रखिए यहाँ पर एफ ऑफ ए प्लस एच, ए क्या क्या है यहाँ पर 1, ए एक्स बराबर 1 पर निकाल लो तो ए कितना 1, तो लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए की जगह 1 रख दिया अपॉन एच। जो फंक्शन है एफ ऑफ 1 प्लस एच क्या होगा, इस फंक्शन में एक्स की जगह 1 प्लस एच पुट कीजिए, तो मोड ऑफ 1 प्लस एच और ये माइनस 1, ठीक है। फिर माइनस एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 मतलब एक्स की जगह 1 पुट कीजिए, तो मोड ऑफ 1 माइनस 1 ये अपॉन एच। इसको सॉल्व करिए, अब 1 से ये 1 कैंसिल हो गया तो मोड ऑफ एच और ये 1 से 1 0, मोड ऑफ एच अपॉन एच, मोड ऑफ एच तो एच हो गया बटा एच, एच बटा एच हो गया 1। अब इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लीजिए। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, एल एफ डैश ए इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस एच। अब इसमें ए कितना 1 है तो 1 पुट कर दीजिए यहाँ पर, तो एफ ऑफ 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन माइनस एच। एफ ऑफ 1 माइनस एच कितना होगा, जो ये फंक्शन गिवन था मोड ऑफ एक्स माइनस 1, उसमें एक्स की जगह 1 माइनस एच पुट किया माइनस 1, और एफ ऑफ 1 उस फंक्शन में एक्स की जगह 1 पुट किया 1 माइनस 1 अपॉन ये माइनस एच। इस 1 से ये 1 कैंसिल हो गया, 1 माइनस 1 और मोड ऑफ माइनस एच, ठीक है, और ये तो 0 हो गया 1 माइनस 1, मोड ऑफ माइनस एच अब एच अपॉन माइनस एच। मोड ऑफ माइनस एच क्या होगा, प्लस एच अपॉन माइनस एच, तो कितना हो गया माइनस 1। तो इसका जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो माइनस 1 आ रहा और जो राइट हैंड डेरिवेटिव था वो 1 आ रहा है। तो इसका एल एच डी और आर एच डी इक्वल नहीं है तो ये डिफरेंशिएबल नहीं है एट 1, यही प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू कैपिटल ब्रैकेट के अंदर एक्स बिटवीन एक्स जहाँ 0 से 3 के बीच में इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू 1 एंड एक्स इक्वल्स टू 2। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इसको प्रूव करना कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है 1 और 2 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू कैपिटल ब्रैकेट के अंदर एक्स। तो इसका 8 पहले में एक्स इक्वल्स टू 1 और 2 पे निकालना, ठीक है। तो पहले 1 पे निकाल देते हैं, 1 पे इसका आर एच डी निकालिए, राइट हैंड डेरिवेटिव एट 1, तो आर एफ डैश ए इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। 1 पे निकालना तो ए की जगह 1 पुट कर दीजिए यहाँ पर और यहाँ पर, तो एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन एच। एफ ऑफ 1 प्लस एच क्या होगा, जो ये फंक्शन है उसमें एक्स की जगह 1 प्लस एच पुट किया माइनस एफ ऑफ 1 यहाँ पे 1 पुट किया अपॉन एच। जब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता था, क्या इसका आउटपुट क्या आता था, लेस देन इक्वल टू एक्स।
जैसे ये फंक्शन x है, इसका आउटपुट हमेशा आएगा लेस देन इक्वल टू x। जैसे यहाँ पर हमेशा इंटीजर वैल्यू ही आएगा इसका आउटपुट। यहाँ पर मैंने लिखा 2.5, तो 2.5 है तो क्या आएगा इसका 2, और 3.5 लिखा तो 3। ऐसे ही जो छोटी इंटीजर वैल्यू x से जस्ट छोटी वाली जो इंटीजर वैल्यू है वो इसका आउटपुट आता है। तो 1 प्लस एच तो बहुत छोटी वैल्यू है, 1 प्लस एच 1 पॉइंट समथिंग होगा, तो इसका आउटपुट क्या आएगा 1 माइनस ये तो इंटीजर ही है 1, तो 1 ही आ जाएगा, 1 माइनस 1 बाई एच, तो क्या हुआ 0। अब इसका LHD निकालिए 1 पे। LHD निकालते लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस f ऑफ a अपॉन माइनस h। लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ इस a की जगह 1 पुट कीजिए, 1 माइनस f ऑफ 1 अपॉन माइनस h इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0, जो आपका फंक्शन है उसमें x की जगह 1 माइनस h पुट कीजिए, तो 1 माइनस h, और f ऑफ 1 में वहाँ x की जगह 1 पुट किया अपॉन माइनस h, तो 1 माइनस एच है, तो इसका आउटपुट क्या होगा 1 माइनस एच मतलब 1 छोटी वैल्यू, मतलब 1 0 पॉइंट समथिंग होगा, 0.99 है, 0 पॉइंट समथिंग, क्योंकि एच तो बहुत छोटी वैल्यू है, तो 1 में से वो घटाएंगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगी। तो एक्स से जस्ट छोटा इंटीजर क्या होगा उस टाइम 0, तो इसका आउटपुट हो गया 0। जैसे 0.99 है तो उसका उससे छोटा इंटीजर क्या है 0.99 से 0, और ये 1 अपॉन माइनस एच, तो -1 अपॉन माइनस एच, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। लिमिट पुट कर दीजिए, यहाँ पर h की जगह 0 पुट किया तो 1/0 कितना आ गया इनफाइनाइट। तो इसका जो LHD है और RHD इक्वल नहीं, RHD तो 0 आ रहा था और LHD आ रहा इनफाइनाइट, दोनों इक्वल नहीं है, तो ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा एट 1। अब 2 पर चेक कर लीजिए, एट x इक्वल्स टू 2, 2 पर करिए, इसका राइट हैंड डेरिवेटिव निकालिए, rf'2 इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 2 प्लस h माइनस f ऑफ 2 अपॉन h। यहाँ पर a की जगह 2 पुट कर दिया, यहाँ पे f ऑफ a प्लस h होता है तो a की जगह 2, तो 2 प्लस h माइनस f ऑफ 2 बाई h। अब जो फंक्शन है उसमें x की जगह 2 प्लस h पुट कीजिए, यहाँ पर 2 प्लस h और यहाँ पर 2 अपॉन h, तो ये 2 प्लस h मतलब 2 पॉइंट समथिंग होगा, तो इसका आउटपुट 2 पॉइंट समथिंग, जैसे 2.99 जो भी 2.01 2.001 ऐसा कुछ होगा, तो उससे छोटा इंटीजर क्या होगा 2, ये हो गया 2 माइनस ये भी 2 अपॉन h, तो 2 माइनस 2 अपॉन h 0। LHD निकाल दीजिए, LF'2 इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 2 माइनस f ऑफ 2 अपॉन माइनस h। तो यहाँ पर जो x उस फंक्शन में x की जगह 2 माइनस h पुट किया, यहाँ पर 2 अपॉन माइनस h, 2 माइनस h का क्या होगा आउटपुट, 2 माइनस h मतलब 2 से थोड़ा कम कोई वैल्यू, जैसे 1.99, तो उससे छोटा इंटीजर क्या होगा 1.99 से 1, तो ये आ गया 1, और ये 2 था, ये 2 है इंटीजर ही है, ये तो 2 ही आएगा, 1 माइनस 2 अपॉन माइनस h। 1 माइनस 2 कितना होगा -1 अपॉन माइनस h, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, 1 अपॉन h, h की लिमिट पुट करेंगे तो 1/0 कितना आ गया इनफाइनाइट। तो इसका जो LHD है और RHD वो इक्वल नहीं है, तो नॉट डिफरेंशिएबल एट 2। यही प्रूव करना था हमें कि एट 1 और 2 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो जो आपकी एक्सरसाइज 5.2 थी वो कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 5.3। थैंक यू फॉर वॉचिंग।